हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैं समझाऊंगी वन शॉट में, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ताकि आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ सको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसिड क्या होता है। तो एसिड वो सब्सटेंस जो कि पानी में जाने के बाद H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए वो सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करे वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिड होता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मतलब एसिड की विशेषताएं क्या होती हैं, एसिड कैसा होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सार होता है, यानी खट्टा होता है। यानी कि अगर आप टेस्ट करोगे जैसे लेमन, नींबू, तो कैसा होता है, खट्टा होता है ना एकदम। तो वैसे ही जो टेस्ट होता है एसिड का वो कैसा होता है, खट्टा होता है, सार होता है। और वो लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे हर चीज को हम खा खा कर टेस्ट करके फिर बताएंगे कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। कोई ऐसी चीज जो कि जहरीली हो तो हमको तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि बिना टेस्ट करे बता दे सब्सटेंस एसिड है फिर बेस है, तो उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। वैसे लिटमस आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि बताता है कि सब्सटेंस एसिड है फिर सब्सटेंस बेस है। अगर आपका लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस को अगर हम किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, इसका मतलब सब्सटेंस क्या है, एसिड है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन के दोनों सॉल्यूशन है। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है ये जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है वो ऑरेंज कलर का है, और फेनोल्फथालीन आपका कैसा होता है, पिंक होता है। ये भी इंडिकेटर है, आपको बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर सब्सटेंस बेस है। तो वैसे ही अगर हम मिथाइल ऑरेंज पर टेस्ट करेंगे एसिड को, तो मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का है वो रेड में हो जाएगा, और फेनोल्फथालीन जो कि पिंक है वो कलरलेस हो जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हाँ, एसिड जो होता है क्योंकि उसके पास आयंस होते हैं, इसीलिए जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात करें अगर हम पीएच वैल्यू की, तो जो पीएच वैल्यू होती है एसिड की, कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिड है तो उसकी वैल्यू जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम ही होगी, तभी वो सब्सटेंस का मतलब कि वो एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके कंपोनेंट्स, जो टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहां से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से पढ़ना। ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हैं हम। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है कि वो ऐसा एसिड जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमारे फलों में हो सकता है, वेजिटेबल्स में हो सकता है। तो वे कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो जो कि प्लांट से, एनिमल्स इनसे ऑब्टेन हो, जो कि नेचुरल हो, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। जैसे फ्रूट्स में है सिट्रिक एसिड, जो वो चींटी काटते हैं लाल वाली चींटी, वो जलता है, बहुत तेज जलता है, क्योंकि वो हमारे अंदर ना एसिड छोड़ देती है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है टोमेटोज वाला। ठीक है, वेजिटेबल्स में क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, जो कि नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे कि एसिटिक एसिड आपका सिरका, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड आपके फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें होता है। लैक्टिक एसिड आपके दही में हो गया। नॉर्मली ये वीक होते हैं और ये नेचुरली हमारे हमको प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम मिनरल एसिड, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो जो ऑर्गेनिक होता है इनसे हमको ज्यादा हार्म नहीं होता, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होता है इनसे हमको हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये ऐसे एसिड हैं कि इनको आप बिना गाइडेंस के, बिना किसी के गार्जियन के आप टच नहीं कर सकते। आपको क्या हो जाएगा, टच तो वैसे भी नहीं कर सकते, बट आपको इनसे दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि ये आपको हार्म कर सकते हैं। बट जो एसिड इनमें होते हैं, फ्रूट्स वगैरह में, इनको हार्म थोड़ी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। ये एसिड क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा, उसे कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। ये हमको हार्म ज्यादा करेगा, ये ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। डाइल्यूटेड की अगर हम बात करें, तो ऐसा एसिड जिसमें पानी ज्यादा और एसिड कम है, इसे कहते हैं हम डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, ये हमको हार्म कम करेगा, ये हमको हार्म ज्यादा करेगा। अब आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, बात बताओ कि अगर हमको एसिड को और पानी को आपस में मिलाना होगा, तो हम एसिड को पानी में डालेंगे या फिर हम पानी को एसिड में डालेंगे। तो ध्यान रखना, हम पानी लेंगे, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, हम एसिड डालते हैं, वरना एक्सप्लोजन हो सकता है, हमको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड की पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले जब एसिड किसी रिएक्ट करता है मेटल से, तो ध्यान रखना, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल हमने जिंक लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, बार बार आता रहेगा, इसे ध्यान रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, हमारे पेट में भी पाया जाता है। तो हो गया, हमने जिंक लिया, जिंक को रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो रिएक्शन है एसिड का, वो करते हैं मेटल की कार्बोनेट से।
जैसे लिया हमने एसिड और मेटल का कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हमारा वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसको भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम इस रिएक्शन की, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब हम एसिड को और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जब हमने एसिड को आपस में रिएक्ट किया बेस के साथ तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड एंड NaOH भी बहुत आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और NaOH तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस NaOH के ऊपर आपके एग्जाम में एक एक्टिविटी आती है 5 मार्क्स तक की आ सकती है, तो ध्यान समझना, इसको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका है रिएक्शन विद बेस। अब देखो नेक्स्ट चीज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड है ना, अब आप देखना, एसिड जब रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड से तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सेम यहाँ पे जब एसिड रिएक्ट कर रहा था बेस से तो क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये है क्या कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस है। यस, बिल्कुल सही, कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कोई भी मेटल ले लो, उसका जो ऑक्साइड होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक इन नेचर है। तो एसिड जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सेम एज जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड से तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये है कि जो मेटल ऑक्साइड है ये भी आपका बेसिक इन नेचर ही है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। देखा कितने चुटकियों में एसिड खत्म हो गया, और कठिन था क्या, बिल्कुल कठिन नहीं था। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस क्या होता है, तो बेस मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम पानी में जाने के बाद OH- N रिलीज करता है, उसे कहते हैं हम बेस कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जो हमारा बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट, यानी खाने में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, एसिड कैसा था, खाने में खट्टा था, और ये कैसा था, कड़वा था। बट हर चीज को हम खा के थोड़ी बताएंगे कि एसिड है फिर बेस है, हमको हार्म पहुंच गया तो इसलिए हमारे पास इंडिकेटर होता है, हम वो भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो आपका बेस होता है वो सोपी टू टच, यानी कि टच करने पर स्लिपरी फिसलने से। साबुन होता है ना, साबुन क्या होता है, बेस होता है, तो स्लिपरी टू टच, सोपी टू टच होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, बी फॉर बेस होता है और बी फॉर ब्लू होता है, तो जो बेस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका रेड में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप बेस याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक एसिड तो याद हो ही जाएगा ना। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, जो आपका बेस है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपका रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज येलो में हो जाएगा, फेनोल्फथालीन जो कि पिंक होता है वो नेचुरली पिंक ही रहेगा। अब बात करते हैं कि बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, इसलिए करता है बेटा क्योंकि बेस में भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। जहां आयंस होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। वो सब्सटेंस जो कि आयन रिलीज नहीं करेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक आपका ये है कि पीएच क्या होगा, तो पीएच मोर देन 7 होगा। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। जितनी प्रॉपर्टीज हमने एसिड की पढ़ी थी उतनी प्रॉपर्टीज बेस की नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। तो रिएक्शन विद एसिड, जब बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। ये समझ में नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारा कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरीके से मेटल ऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट था वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड गाइस ये एसिडिक इन नेचर होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर, और यही रीजन होता है हमारे एसिड रेन के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि जो आपका एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा, वो होती कैसे है, हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर और मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। यानी कि जब हम बेस को रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि यहाँ बन रहा था। इसका मतलब कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड इसकी प्रॉपर्टीज का नेचर कैसा है, इसका नेचर है एसिड जैसा। ठीक है, प्रूफ CO2 इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा कोई पेपर ही देखा मैंने जिसमें इंडिकेटर में से क्वेश्चन ना आया हो। तो अब इसको बहुत ही ध्यान समझना। अब देखो एक लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, आपका फेनोल्फथालीन है। ठीक, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जिसको हम सूंघ कर बता सके। मतलब अपना स्मेल ना एसिड पे अलग कर देते हैं, बेस पे अलग। मतलब हम स्मेल से पहचान सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर सब्सटेंस जो है आपका वो है बेस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो
इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो जो लिटमस है एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस हो जाएगा, बेस में पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगा। टर्मरिक हल्दी, हल्दी की बात बताओ, अगर आपने देखा कभी कपड़े पे हल्दी लगी व्हाइट कपड़े, ठीक है, अब आप उसको क्या करो, साबुन से सर्फ से घिसो, साफ करो, तो आपको दिखेगा वो ना रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हल्दी भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर काम करती है। तो जो हल्दी है वो क्या करेगी, एसिड में येलो हो जाएगी और बेस में रेडिश ब्राउन हो जाएगी। अब बात करते हैं चाइना रोज। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस, जो गुड़हल होता है, जो लाल लाल सा फूल नहीं होता, जिसको हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं, वो क्या होता है, चाइना रोज होता है। एसिड में वो डार्क पिंक रहता है और बेस में वो क्या हो जाता है, ग्रीन जाता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ, सॉल्ट ही वो टॉपिक है जिसपे से आपके एग्जाम का 80% क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट के, हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम एसिड को लेते हैं और बेस को लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सॉल्ट, किस रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। बट सॉल्ट के भी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होता है। कैसा टाइप होता है, जैसे देखो, नॉर्मल सॉल्ट होता है, एसिडिक होता है और बेसिक। आप नॉर्मल को न्यूट्रल सॉल्ट भी कह सकते हो। नॉर्मल मतलब क्या होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल यानी कि नॉर्मल। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, आपके मन में आएगा ना, स्ट्रॉन्ग मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो कि पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज कर रहा है वो एसिड है, तो जो ज्यादा रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम रिलीज करेगा वो वीक एसिड होगा। सेम एज बेस, कि वो सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में OH- आयन रिलीज करता है, जो ज्यादा रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम रिलीज करेगा वो वीक बेस होगा। तो वैसे ही अगर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग लें और बेस को वीक लें तो सॉल्ट कैसा बनता है, एसिडिक। सेम एज अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग ले और एसिड को वीक ले तो कैसा सॉल्ट बनता है हमारा, बेसिक। अब हम आगे बात करते हैं अपने पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इसको, पीएच स्केल को, कि पीएच स्केल की जो मेजरिंग होती है वो कहाँ होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। इस स्केल पे हम मेजर करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है फिर सब्सटेंस बेस है। तो अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस बेस है। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 to 6 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिड है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है कि देखो, जितना नंबर बढ़ता रहेगा बेस उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब अगर मैंने बोला कि किसी कोई सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू 14 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर उसका पीएच कितना है, 8 है, इसका मतलब वो बेस क्या है, वीक है। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर नंबर बढ़ रहा है मतलब बढ़ता हुआ है तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, अगर नंबर कम हो रहा है तो बेस भी क्या है आपका, वीक है। लेकिन एसिड के साथ उल्टा होता है, एसिड के साथ होता है कि जितना नंबर कम है उतना इस एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं बोलूं किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0.1 है, या फिर आप उसका पीएच वैल्यू 2 है, या फिर पीएच 1 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है वो 6 रहे, वो 5 रहे, इसका मतलब वो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वो आपका वीक एसिड है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। क्या रोल होता है, एक तो हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7.0 to 7.8 होना चाहिए। इसके आगे पीछे हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं करती है, ठीक है, हार्मफुल हो सकता है। हमारे दांत की बात कर रहा है तो हमारे को बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, उनके दांत में कैविटी रहती है ना, दांत सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं, देखो अब उसमें लिखा हुआ है कि जो टूथ एनिमल है वो अगर उसका जो पीएच है वो 5.5 से नीचे गिरा तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा और हमारे दांतों क्या कर देगा, खराब कर देगा, सड़ा देगा। इसलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो वैसे हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। हम जो खाना खाते हैं वहां पे क्या है, एसिड है दांतों के ऊपर। अब हम उस बेस से क्या करते हैं, साफ करते हैं। जब एसिड और बेस न्यूट्रल करेगा, मतलब आपस में रिएक्ट होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ब्रश नहीं करता है, ढंग से ब्रश नहीं करता है, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्रश स्किप कर देते हैं। भाई तो ब्रश कैसे स्किप कर सकता है, तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम पीएच प्लांट्स के बारे में। तो जो प्लांट्स है इनका भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है। अगर आपकी जो सॉइल है उसका पीएच बहुत एसिडिक है तो आपको उसको बेसिक करना पड़ेगा। बहुत बेसिक हो गया है तो आप उसको थोड़ा उसमें ऐसे खाद वगैरह डालो वो थोड़ा सा एसिडिक की नेचर हो जाए, क्योंकि उसका भी पीएच मतलब 6.0 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। इससे ज्यादा कम, ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक। अब बात करते हैं हम रेन वाटर की। तो प्योर रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। बट उसमें ना कई सारे पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, चीजें, और वो हमारे जो रेन वाटर जो कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है उसको ना वो एसिड बना देता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कि जो एसिड रेन है
उसका जो पीएच है अगर वो उसमें गड़बड़ी हो जाए तो हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर एसिड रेन हो जाए 5.6 है, 5 है, 3 है, 2 है, इतना खतरनाक अगर हो जाए तो बताओ जो मछलियां, जो पेड़ पौधे, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए खराब है कि नहीं है। सेम क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर इसका पीएच में गड़बड़ी हुई तो भी दिक्कत होगी। आपने देखा ना बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है, फिर वो इनो खाते हैं, इनो पीते हैं, तो इनो क्या होता है, बेस होता है। तो जब एसिड है पेट में, हमने बेस डाला, एसिड बेस न्यूट्रल हो गया और एसिडिटी 6 सेकंड में क्या जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बेटा यहीं से आपका 80% पेपर आता है, तो ध्यान से पढ़ना। अब देखो लिखा सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। गाइस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसकी एक एक्टिविटी है, ये कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम में 5-5 मार्क्स की आती है। देखो क्या है, किसमें कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा, ये बनता कैसे है। तो देखो NaCl हमने क्या लिया, नमक और लिया पानी H2O, यानी कि पानी का घोल, सॉरी नमक का हमने घोल लिया। ठीक है, अब जब नमक का हमने घोल लिया, देखो ये रहा, हमने यहाँ से ब्राइन मतलब होता है नमक का घोल, यानी कि NaCl और वाटर से कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। नमक का सॉल्यूशन लिया हमने, डाल दिया। अब इसमें एक बीकर में हम डाला एनोड, हमने डाला कैथोड। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। क्या पास करवाई, बिजली पास करवाई। अब बिजली पास कराने के बाद क्या हुआ कि जो क्लोरीन है वो आपका कहाँ आ गया, एनोड में, और जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका कहाँ आ गया, कैथोड में। ठीक है, उसके बाद से जो आपका सब्सटेंस बना, क्या बना, NaOH। मैं कलर चेंज करती हूँ, ये रहा आपका NaOH। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में आएगा कैसे कि जो क्लोरीन है इसके यूजेस बताओ, जो हाइड्रोजन है इसके यूजेस बताओ, और जो आपका NaOH है इसका क्या बताओ, यूजेस। तो बनता कैसे आपको पता चल गया। हमने क्या डाला, नमक का घोल डाला, नमक ब्राइन सॉल्यूशन डाला, हमने डाला एनोड, डाला हमने कैथोड, हमने क्या पास करा दी, बिजली पास करा दी। उसके बाद से जो क्लोरीन है वो एनोड में इकट्ठा हो गया, कैथोड यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन इसमें हो गया, और हमारे यहाँ से क्या निकल गया, हमारा NaOH जो कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ये क्लोरीन का काम क्या होता है बेटा, इसका होता है वाटर ट्रीटमेंट। देखोगे स्विमिंग पूल वगैरह में इनमें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है कि हाइड्रोजन तो एक तरह का फ्यूल है तो इस्तेमाल होता है, और NaOH क्या होता है, ये डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल हो सकता है, पेपर मेकिंग में इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में इस्तेमाल होता है, और एक कई सारे कंपाउंड के लिए एज अ रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा NaOH बनता कैसे है। अब बात करते हैं यूजेस। तो हमने समझ लिया, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्लीनिंग एजेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। एक बात और बताऊं, इसमें ना ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, आप इसका ना फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, NaOH, इसका नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो ये आता है। अब बात करता है कि आप बात करते हैं कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर वो कैसे बनता है। तो हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O। यही आपका क्या है बेटा, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर। इस्तेमाल किस लिए होता है, डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर के लिए। ब्लीचिंग जो होता है ना, बाल कलर कराते हैं, कपड़ों में जो अलग अलग कलर बनते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा तो जानते ही होंगे, है ना, केक वगैरह में इस्तेमाल होता है, उनको फ्लफी बनाने के लिए, स्पंजी सा बनाने के लिए इनमें इस्तेमाल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है, एंटासिड, मतलब ये इस्तेमाल हो किसी को एसिडिटी है तो थोड़ी मात्रा में ना बेकिंग सोडा खा ले, क्योंकि ये बेस है, पेट में क्या एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगा, हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है, हमने लिया NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू, और NH3 अब हमारा, और वाटर, हमारा क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। और ये क्या है, उसके यूजेस हैं, प्रिपरेशन और यूजेस, और उसका केमिकल फॉर्मूला का जो नेम है, फॉर्मूला जो कंपाउंड है वो आपको डिट्टो रटा हुआ याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा पेपर ही नहीं बना जो कि इनके बिना बन गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो इसका फॉर्मूला देखना क्या है आपका, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये कैसे बनता है, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हीट करा तो उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, हमारे बना सोडियम कार्बोनेट। ये ऐश है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सोडा ऐश है। रुको चलो कलर चेंज करती हूँ। फिर उसके बाद से क्या है आपका, देखो सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इट इज योर डिटर्जेंट।
वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई साबुन सर्फ बनाने के लिए भी क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लो, मतलब पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके कंपाउंड है ना सॉल्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। तो अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसे कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और .2H2O, ठीक है। अब देखो क्या है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O है, ठीक है। अब ये आपका जिप्सम है, आपका क्या है, जिप्सम। इसको आपने क्या किया, हीट दिया जब आपने, तो इतना हीट दिया कि जो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का है वो उड़ गया। देखो ये यहाँ पे डॉट कितना था, .2H2O था, यहाँ पे जब हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ, 1.5 क्या हो गया, उड़ गया। 1.5 के कितना बचा, आधा बचा। तो जो आधा बचा यही आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट आपका हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, जो हमने देखा हाथ टूट जाता है तो वो लगा देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, और उसके अलावा से बहुत सारे खिलौने होते हैं, इन सब में तो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जो घर में होता है ना पीओपी, पीओपी आपने देखा होगा ना, घर में इस्तेमाल करते हैं ऊपर सीलिंग में, उसी को कहते हैं हम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, मोल्ड्स बनाने के लिए, आइडल्स बनाने के लिए, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए, फ्रैक्चर को सेटल करने के लिए, फॉल सीलिंग बनाने के लिए, इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक के बारे में, एसिड रेन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम पूछता है बताओ एसिड रेन होता कैसे है। तो जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था ना कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, क्या बताया था मैंने आपको कि जो नॉन मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, है ना। अब क्या हुआ, हमारी कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं, हमारी कई सारी चिमनीज होती हैं, इनसे धुआं निकलता है, ठीक है। ये सारे नॉन मेटल के गैस होते हैं ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, इसीलिए आपके क्या है बेटा, ये आपके एसिड। और क्योंकि ये एसिड है तो जो रेन वाटर हो रहा है, जो बारिश हो रहा है ना, ये तो प्योर ही है, ये तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन इससे ये ना पॉल्यूटेंट्स मिल जा रहे हैं, जो ये पॉल्यूशन है क्या हो जा रहा है, इससे मिल जा रहा है। और इसके मिलने के बाद ये क्या हो जा रहा है, जो ये रेन वाटर है, जो कि पहले ये प्योर था, अब ये कैसा हो चुका है, एसिड हो गया। इसलिए आपने सुना होगा, लोगों ने कहा, लोग कहते हैं अक्सर, मम्मी कहती हैं कि पहली बारिश में ना नहाना नहीं। क्यों नहीं नहाना, क्योंकि बहुत तो पहली बार बारिश हो रही है, पूरा पॉल्यूशन है, वो सारा पॉल्यूशन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिड है। जब जाकर मिलेगा आपके बारिश से तो कैसा होगा बारिश, वो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन आपको आपके ऊपर गिरेगी, और ऑब्वियसली वो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, जीव जंतु के लिए, सबके लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पूरे एसिड रेन का फंडा होता है, और यहीं पे आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में ज्यादातर आपको जो ध्यान देना है वो देना है सॉल्ट पे। अगर आपको उसका PDF चाहिए, आपको उसका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ये नोट्स ले सकते हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको अब नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, बाकी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दैट्स ऑल, बाय गाइस।